नाजरीन, जिस तरह हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान पर सालों से कुछ घरानों ने जमहूरी बादशाह का ड्रामा चलाया, जिसका नतीजा ये निकला कि 1960 का वो पाकिस्तान जिसकी दुनिया मिसालें देती थी, इन तमाम लीडरों की मेहनत पर पानी फेर दिया गया और सैरमा की ब्लैक टिकट से लेकर सिंध के जागीरदार बने और दूसरी जानिब लंदन फ्लैट से लेकर आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक बने बैठे हैं। नाजरीन, फिर इमरान खान ने ये रिवायत तोड़ी और ये सालों से चलती जमहूरी बादशाहत का खात्मा किया और सच अवाम के सामने लाया और इन करप्ट हुक्मरानों का पोल खोला। नाजरीन, क्या इमरान खान के बाद कोई ऐसा चेहरा है जो इस पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म बन सके, या फिर हर बार की तरह अगली बार भी फिर वो कुछ ख़ानदान फिर से इस मुल्क पर अपना झंडा गाड़ेंगे? नाजरीन, अगर नज़र दौड़ाएं और खोज करें तो एक चेहरा ऐसा है जो आजकल सोशल मीडिया और टीवी चैनल पर बहुत नज़र आ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने क्रिकेटर स्टार लाला शाहिद खान अफरीदी की, जो कि हमेशा से पाकिस्तानी अवाम की शान रहे हैं और पाकिस्तान का नाम हमेशा रोशन किया। नाज़रीन, इमरान खान के बाद एक वाहिद चेहरा यही है जो इमरान खान के शाना बशाना भी चल सकते हैं और उनके बाद इन करप्ट सियासतदानों का सफाया भी कर सकते हैं। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है, क्या शाहिद अफरीदी ने बाकायदा तौर पर सियासी कैरियर का आगाज़ कर दिया है? अगर वो अपनी सियासी कैरियर का आगाज़ करते हैं तो अपनी पार्टी बनाएंगे या इमरान खान की पार्टी ज्वाइन करेंगे? नाज़रीन, अगर हम इमरान खान साहब की हिस्ट्री में जाएं तो उन्होंने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया जब उनको पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत की वजह से फंडिंग मिली और उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के मसाइल हल किए और गरीबों की मदद की। फिर उन्होंने बाकायदा तौर पर सियासत में आने का ऐलान किया और यही सूरत हाल हमारे साबिक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की बनी हुई है। शाहिद अफरीदी अपनी एक फाउंडेशन चला रहे हैं जिनमें वो गरीब लोगों की मदद करते हैं और हाल ही में वबा की सूरत हाल में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उनको लोगों की तरफ से बेशुमार प्यार मिला और साथ साथ फंडिंग भी मिली। और ऐसे बयानात वो आजकल मीडिया पर दे रहे हैं जिनसे पता चलता है कि वो सियासत में बहुत जल्द कूद पड़ेंगे। शाहिद अफरीदी की सियासत में आने की खबरें तब जोर पकड़ती हैं जब उन्होंने एक इज्तिमा में कहा, अगर मैं वजीर आज़म बना तो मुल्क में बेरोज़गारी ख़त्म कर दूंगा, जो कि इनकी सियासत में आने का एक अहम इशारा था। नाजरीन, हाल ही में जब शाहिद अफरीदी आज़ाद कश्मीर जाते हैं तो वहाँ पर उन्होंने एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया और इंडियन एग्रेशन की शदीद मजम्मत की और इस तरह प्राय रास्त मोदी की कश्मीर में मुजालिम की क्लास भी ली, जिसके बाद इंडियन मीडिया ने उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया और साथ ही ये भी कहते रहे कि ये एक साजिश है अफरीदी को सियासत में लाने की, जिसकी मदद इमरान खान और पाकिस्तानी आर्मी कर रही हैं। नाजरीन, इस बात में कोई शक नहीं कि शाहिद अफरीदी एक ऐसे लीडर के तौर पर तैयार हो रहे हैं जो इमरान खान के बाद इस मुल्क को संभालेंगे। नाजरीन, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के सियासी ख़ानदानों के लिए वो ख़तरा बन सकते हैं जिनका वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी कौम इन सियासी घरानों को मौका देना नहीं चाहती। इस मुल्क को अब एक नए चेहरे की ज़रूरत है।